नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। यूपी में लग गया लॉकडाउन। जी हां, पूरे यूपी में आज लॉकडाउन लगा है। सोमवार सुबह यानी कि आज कल सोमवार सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा ये लॉकडाउन। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी चीजों पर पाबंदी रहेगी और बेवजह घर से अगर बाहर निकले तो फिर कार्रवाई होगी। जी हां, बिना मास्क पकड़े जाने पर तत्काल चालान होगा। ये बड़ी और अहम जानकारी। पूरे यूपी में आज लगा है लॉकडाउन और सोमवार सुबह 7 बजे तक यानी कि कल सुबह 7 बजे तक ये लॉकडाउन यूं ही जारी रहेगा। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी चीजों पर पाबंदी रहेगी और बेवजह अगर आप घर से बाहर निकले तो फिर होगी कार्रवाई। बिना मास्क पकड़े जाने पर तत्काल चालान होगा। तो पूरे यूपी में आज लॉकडाउन लग गया है। कल सुबह 7 बजे तक ये लॉकडाउन यूं ही जारी रहेगा और आपको बता दें कि सख्त निर्देश दिए हैं। किसी भी तरह की ढिलाई कोताही नहीं बर्दाश्त की जाएगी। बेवजह घर से निकलने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मास्क अगर नहीं लगाया गया तो तत्काल ही चालान भरना होगा। बिना मास्क पकड़े गए तो पहली बारी में 1000 चालान भुगतना पड़ेगा। उसके बाद दूसरी बार भी अगर यही गलती दोहराई गई तो 10,000 रुपए अपनी जेब से खाली करने होंगे। तो यहां पर सख्त निर्देश दे दिए गए हैं प्रदेश सरकार की तरफ से कि ढिलाई न बरती जाए और अगर आम जनता की तरफ से किसी भी तरह की लापरवाही बरती जाती है, सहयोग नहीं दिया जाता है, तो उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जाए। पूरे यूपी में आज लॉकडाउन लगा है और कल सुबह 7 बजे तक ये लॉकडाउन यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल आपको बता दें कि जरूरी सेवाएं जो हैं वो जारी रहेंगी। इसी के साथ अगर लापरवाही बरती गई, बेवजह अगर घर से बाहर निकले तो फिर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मास्क अगर नहीं लगाया गया तो फिर तत्काल ही चालान भरना होगा। पहली बारी में अगर मास्क नहीं लगाया है तो 1000 चालान भरना होगा। अगर दूसरी बार में भी यही गलती दोहराई गई तो फिर 10,000 रुपए जेब से भरने होंगे। तो क्या कुछ खुला है और क्या बंद है ये आपको बता रहे हैं। देखिए, मेडिकल, किराना और इसी के साथ रेस्टोरेंट जो है वो खुले रहेंगे। मॉल, जिम, साथ ही स्पा, ऑडिटोरियम, ये तमाम जगह बंद रहेंगी। तो उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के तहत क्या कुछ चीजें हैं जिन पर पाबंदी लगी है और क्या कुछ चीजें हैं जिनमें रियायतें दी गई हैं। देखिए, मेडिकल जो स्टोर्स हैं वो खुले रहेंगे, मेडिकल सेवाएं जो हैं वो खुली रहेंगी, किराना की दुकानें खुली रहेंगी, रेस्टोरेंट खुले रहेंगे लेकिन वहां पर बैठ के खाना इजाजत नहीं है। वहीं बंद क्या रहने वाले हैं, देखिए, मॉल जो है वो बंद रहेंगे, जिम बंद रहेंगे, स्पा बंद रहेंगे और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। वो तमाम जगह जहां पर भीड़ इकट्ठा होती है उन जगहों को बंद कर दिया गया है। जैसे कि मॉल में कई लोग एक साथ आते हैं और वहां पर वर्जिश करते हैं। साथ ही साथ जिम में भी माफ कीजिएगा, जिम में वर्जिश करते हैं और मॉल में कई सारे लोग जाते हैं, शॉपिंग करते हैं। स्पा में भी यही देखा जाता है और ऑडिटोरियम में भी कई लोग इकट्ठा होते हैं। तो ऐसे में वो तमाम जगह जहां पर ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं, भीड़ बढ़ती है, उन तमाम जगहों को बंद कर दिया गया है और वहां पर पाबंदी लगाई गई है। और क्या कुछ खुला रहेगा इस दौरान ये आपको दे रहे हैं जानकारी। मेडिकल की जो सेवाएं हैं, मेडिकल सेवाएं हैं वो खुली रहेंगी, किराना की दुकान भी खुली रहेंगी। अमूमन देखा जाता है कि इस तरह की जब भी चीज़ें होती है, लॉकडाउन लगता है, कर्फ्यू लगता है, लोगों में घबराहट होती है कि वो अपने घर का सामान ले आएं, इसके बाद उन्हें मौका नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से अब किराना की जो दुकानें हैं वो कहीं ना कहीं खुली रहेंगी और रेस्टोरेंट भी खुले रहेंगे लेकिन वहाँ पर बैठकर खाने की इजाज़त जो है वो नहीं रहेगी। मेडिकल सेवाएं बंद रहेंगी। इमरजेंसी अगर रहेगी तो जाहिर सी बात है कि मेडिकल सेवाओं का शुरू रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे में ये तमाम महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि लॉकडाउन के तहत वो कौन सी चीज़ें हैं जो बंद रहेंगी और कहां पर आपको रियायतें दी गई हैं। तो इस दौरान मेडिकल सेवाएं जो है वो खुली रहेंगी। राहत की बात यह है कि किराना की जो दुकानें हैं वो भी खुली रहेंगी, रेस्टोरेंट भी खुले रहेंगे लेकिन वहाँ पर बैठ के खाने की इजाज़त नहीं रहेगी। आप वहाँ से पैक कराकर अपने घर खाना लेकर जा सकते हैं। बंद क्या रहने वाला है, देखिए, मॉल जो है वो बंद रहेंगे, जिम बंद रहेंगे, स्पा बंद रहेंगे और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। कुल मिलाकर वो तमाम जगह पर प्रतिबंध लगाया गया है जहां पर भीड़ इकट्ठा होती है। जैसे कि देखा जाता है मॉल में कई लोग एक साथ एंटर करते हैं, वहाँ पे शॉपिंग करते हैं, जिम में भी कई लोग एक साथ वर्जिश करते हैं, स्पा में भी यही देखा जाता है।
तो वो तमाम जगह जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं और वहाँ पर भीड़ बढ़ती है, वहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ही संक्रमण फैलने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर एहतियात बरतते हुए इन जगहों पर पाबंदी लगाई गई है। मॉल, स्पा और ऑडिटोरियम, जिम, इन तमाम जगहों पर पाबंदी लगाई गई। वहीं मेडिकल सेवाएं जो है वो खुली रहेंगी ताकि किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत ना हो मरीजों को, और यहाँ पर वो तमाम लोग जिनके घर में पेशेंट हैं वो दवाई ले सकते हैं, अस्पताल जा सकते हैं। किराना की जो दुकानें हैं, यहाँ पर आपाधापी मच जाती है, हबड़ तबड़ मच जाती है। लोग सोचते हैं कि लॉकडाउन लग गया है तो अपने घर के सामान जो है वो एक ही बारी में ले आए, उसके बाद नहीं मौका मिलेगा। तो ये हबड़ तबड़ ना हो, इसीलिए अब किराना की जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी, इसका फैसला लिया गया है। रेस्टोरेंट जो है वो भी खुले रहेंगे, लेकिन वहाँ पर बैठ के खाने की इजाज़त जो है वो नहीं रहेगी। उत्तर प्रदेश में आज पूर्ण लॉकडाउन लगा हुआ है और ये लॉकडाउन कल सुबह 7 बजे तक यूं ही जारी रहेगा। तस्वीरें आपके सामने, क्या कुछ चीजें हैं, क्या कुछ सेवाएं हैं जो कि खुली रहेंगी और बंद रहेंगी। तो मेडिकल सेवाएं शुरू रहेंगी, साथ ही साथ किराने की जो दुकानें हैं वो भी जारी रहेंगी, खुली रहेंगी वो भी, और रेस्टोरेंट भी खुले रहेंगे। बंद वो जगह रहेंगी जहां पर भीड़ इकट्ठा होती है, जहां पर संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है संक्रमण के फैलने की, जैसे कि मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम। पूरे देश में कोरोना का विस्फोट हो चुका है। उत्तर प्रदेश भी इसकी चपेट में अब आ गया है और लगातार उत्तर प्रदेश से विचलित कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर बेड्स नहीं है अस्पतालों में, लोग तड़प तड़प कर कोरोना की चपेट में आ रहे हैं और उनकी मृत्यु हो रही है। लोग असहनीय पीड़ा झेल रहे हैं, अपनों को खो रहे हैं और उनके अंतिम दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। इस बीच व्यवस्थाएं को लेकर भी अगर हम देखते हैं तो व्यवस्थाएं भी लाचार नजर आ रही हैं और साथ ही लोग भी मजबूर हैं अपनों को तड़पता हुआ देखने के लिए। तो एहतियातन ये तमाम बड़े कदम उठाए गए हैं। लॉकडाउन लगाया गया, एक दिन का आज लॉकडाउन लगा है उत्तर प्रदेश में, जो कि कल सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। यशपाल कसाना हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। यशपाल, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, पूरे देश में कोरोना का विस्फोट हो चुका है, उत्तर प्रदेश इसकी चपेट में है और लगातार मामले बढ़ रहे हैं, रफ्तार बेकाबू हो रही है उत्तर प्रदेश में। जी, कोरोना के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसी को लेकर आज प्रदेश में लॉकडाउन का लगाया गया था। वहीं अगर बात करते हैं लोगों की, तो लोग अभी भी बहुत लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो सड़कों पर घूम रहे हैं। और पुलिस प्रशासन की बात करते हैं तो पुलिस प्रशासन भी लगातार लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है। वहीं कुछ लोग अभी अपने पीछे देख सकते हैं, ये लोग अभी भी बिना मास्क के भी कुछ लोग यहाँ पर घूम रहे हैं। लोग, सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को कुछ भी समझना चाहिए कि जो कोरोना की महामारी है इतनी भयावह रूप लेती जा रही है, लगातार कोविड के केस बढ़ रहे हैं। और अगर गाजियाबाद जिले की बात करते हैं तो जिले में आज संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। उसी को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और फायर ब्रिगेड जो गाड़ियां हैं वो लगातार सैनिटाइजर क्षेत्र में कर रही हैं। जी बिल्कुल, और लगातार हम देख रहे हैं कि मामले बढ़ रहे हैं। और अगर बात करें यशपाल तस्वीरों की, तो उत्तर प्रदेश में जो व्यवस्थाएं हैं वो भी लाचार नजर आ रही हैं। अस्पतालों में बेड्स नहीं हैं, अगर जान बच जाए तो किस्मत, और अगर मृत्यु हो रही है तो उसके बाद भी अंतिम संस्कार के लिए कई घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। हालात ये हैं यहाँ प्रदेश के। देखिए, ये कोरोना की जो महामारी है इस समय भयावह रूप लेती जा रही है, लगातार केस कोरोना के बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, प्रशासन ने जो लॉकडाउन लगाया है उसमें भी लोगों को समझना चाहिए। अभी मैं देख रहा हूँ पीछे, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लोग भी बिल्कुल इसमें जागरूक नहीं है और लगातार सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं। अब पुलिस प्रशासन भी लगातार लोगों की चेकिंग कर रही है, लेकिन लोग, सबसे बड़ी बात इसमें यही है कि लोगों को खुद भी समझना चाहिए और लोगों को घर में रहना चाहिए। जी बिल्कुल, ऐसे में अगर बात की जाए यशपाल, अब भी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं। क्या वो सोचे बैठे हैं, क्या लोगों के मन में शंकाएं हैं, क्या भ्रम पाले बैठे हैं लोग, क्या उन्हें कोरोना नहीं होगा, ये उनके मन में भ्रम है? क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं पूरे देश से और उत्तर प्रदेश, खासकर लखनऊ की अगर मैं बात करूं तो भैंसाकुंड की वो तस्वीरें हर किसी के जहन में है, जहां पर लंबी कतारें लाशों की और वहां पर अंतिम संस्कार हो रहे हैं, जैसे देव दिवाली हो रही हो। लेकिन पास जाकर अगर देखा जाए तो वही तस्वीर
भयानक भयावह, और वो तस्वीरें दिखाती हैं कि प्रदेश में क्या स्थिति है। तो आखिर लोगों के मन में वो डर नहीं है, वो डर क्यों नहीं है जो होना चाहिए? जी, सबसे बड़ी बात रही है कि लगातार इतने मामले बढ़ते जा रहे हैं, लगातार मौतें भी कोरोना से हो रही है, लेकिन लोग पता नहीं क्या सोच कर बैठे हैं, जो आज भी संपूर्ण लॉकडाउन लगने के बाद में भी जो जरूरत की चीजें होती हैं उन्हीं का सब बाजार खुले हुए हैं। लेकिन कुछ लोगों को देखने में आया, आप देख सकते हैं लगातार पीछे भी तस्वीरों में देख सकते हैं, लगातार लोग ऐसे ही घूमते नजर आ रहे हैं और जरूरत की जो चीजें हैं उनको उनकी दुकानें तो खुली हुई हैं, लेकिन ज्यादातर लोग खुले में ऐसे ही घूमते नजर आ रहे हैं। कुछ बाइक पे घूम रहे हैं क्योंकि हालात वही पिछले साल वाले हो गए, जो एक साल पहले कोरोना के मामले बढ़े थे और लॉकडाउन लगाया गया था। उस दौरान देश में सब कुछ बंद हो गया था। आज भी स्थिति वही नजर आई थी, लेकिन पर लोग धीरे धीरे सड़कों पर आ गए हैं और सबसे बड़ी बात इसमें लोग लापरवाही लगातार बरतते नजर आ रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया आपको यशपाल तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। यूपी में लग गया है लॉकडाउन। आपको बता दें कि ये लॉकडाउन कल सुबह 7 बजे तक यूं ही जारी रहेगा। कई सारी ऐसी पाबंदियां लगाई हैं जहां पर लोगों को रियायतें भी दी हैं। क्या कुछ खुला रहेगा, क्या कुछ बंद रहेगा, ये भी हम आपको बता रहे हैं। मेडिकल सेवाएं खुली रहेंगी, किराना की दुकानें खुली रहेंगी, रेस्टोरेंट खुले रहेंगे, लेकिन वहाँ पर बैठ के खाना जो है उसकी इजाज़त नहीं रहेगी। बंद क्या कुछ रहेगा? देखिए, वो तमाम जगह को बंद किया गया है जहाँ पर भीड़ इकट्ठा होती है, संक्रमण फैलने के फैलने का खतरा है वो बढ़ जाता है। मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम, ये तमाम जगह जो है यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से जो स्थिति है गंभीर होती हुई नज़र आ रही है, उस एहतियातन बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कोई सख्त कदम उठाया जाए और निर्देश जिस तरीके से दिए जा रहे हैं, तमाम चीज़ें देखी जा रही हैं। और ख़ास तौर पर लॉकडाउन इसलिए लगाया गया है ताकि सैनिटाइजेशन का काम जो है वो ठीक तरीके से हो सके। इसीलिए माना जा रहा है कि लॉकडाउन लगाया गया है और ये लॉकडाउन कल सुबह 7 बजे तक यूं ही जारी रहेगा। पाबंदियां क्या कुछ रहेंगी इस दौरान और जो ज़रूरी सेवाएं हैं वो क्या कुछ खुली रहेंगी, ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं। मेडिकल सेवाएं खुली रहेंगी, किराना की दुकानें खुली रहेंगी, रेस्टोरेंट खुले रहेंगे, मॉल, जिम, स्पा और ऑडिटोरियम जो हैं वो बंद रहेंगे। तो यहाँ पर तमाम पाबंदियाँ और कुछ रियायतें सरकार की तरफ से दी गई हैं। प्रदेश की अगर बात करें तो हर रोज़ हज़ारों की संख्या में यहाँ पर मरीज सामने आ रहे हैं। खास करके राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें तो स्थिति बेहद भयानक होती हुई नज़र आ रही है। अस्पतालों में बेड्स नहीं हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडरों की भारी कमी देखी जा रही है, स्वास्थ्य सेवाएँ चरमराती हुई नज़र आ रही हैं। कोरोना ने अपना इतना विकराल रूप कर लिया है कि अब जो तमाम व्यवस्थाएं की गई थी, जो एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया था, वो अब कहीं ना कहीं छोटा लगने लगा है और अब संसाधनों की कमी देखने को मिल रही है। क्योंकि मामले जिस तरीके से, जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, जिस रफ्तार से बेकाबू होते हुए मामले नज़र आ रहे हैं, नए केसेस की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में अब देखा ये जा रहा है कि संसाधनों की कमी भी अब देखने को मिल रही है। और कई ऐसी तस्वीरें हैं जो विचलित कर देने वाली है। कई ऐसे लोग जो अपनों को तड़पता हुआ देख रहे हैं और मजबूर हैं इस लाचार व्यवस्था के सामने अपनों को दम तोड़ता हुआ देखते हुए। शमशान घाटों के बाहर लाशों की कतारें लगी हुई हैं, अंतिम संस्कार तक के लिए इंतज़ार करना पड़ रहा है। और यहाँ पर आपको बता दें कि स्थिति अब कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा बेकार होती हुई नज़र आ रही है। इसलिए लगातार आप लोगों से यही अपील प्राइम न्यूज़ कर रहा है कि आप लोग घर पर रहें, बहुत ज़रूरी हो तभी आप लोग बाहर निकलें, मास्क ज़रूर लगाएं और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। तो हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स लगातार जुड़े हुए हैं फील्ड से, जो बताएंगे कि किस तरीके से क्या कुछ है हालात। लॉकडाउन आज लगा है। जितेंद्र सोनी हमारे साथ। सबसे पहले जितेंद्र, आपके पास आऊंगी। जालौन के क्या कुछ हालात देख रहे हैं आप? लॉकडाउन के बीच किस तरह की तस्वीर जालौन से सामने आ रही है? बिल्कुल मोनिका, जिस तरीके से बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने जो फैसला लिया है 35 घंटे के लॉकडाउन का, जिसे कोरोना कर्फ्यू का नाम दिया गया है, तो साफ तौर पर अगर जालौन की बात करें तो जालौन में इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है और लोग अपने घरों में हैं। अब मेरे पीछे तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकती हैं कि जो लोग हैं वो बहुत ही जो जरूरी काम है उन्हें वो लोग निकल रहे हैं। लगातार लोग अपने घरों में है, मास्क लगा और सबसे बड़ी बात, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने मास्क को लेकर एक कड़ा
अपनाया कि अब मास्क न लगाने पर पहले 1,000 रुपए का जुर्माना, और अगर आप दोबारा पकड़े जाते हैं तो यानी 10 गुना 10,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। तो कहीं ना कहीं इस जुर्माने के चलते लोग लगातार मास्क लगाकर निकल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जालौन में भी कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कल ही 148 मामले आए हैं और एक मौत भी हुई है। 705 केस हैं जो जालौन में एक्टिव चल रहे हैं। तो कोरोना का संक्रमण साफ तौर पर जालौन में बढ़ रहा है और लोग पालन कर रहे हैं नियमों। बिल्कुल जितेंद्र, आऊंगे आपके पास। यशपाल भी हमारे साथ गाजियाबाद से लगातार जुड़े हुए हैं। यशपाल, किस तरह की तस्वीरें गाजियाबाद से नजर आ रही हैं? लॉकडाउन का कितना असर? देखिए, मैं आपको बता दूं, लॉकडाउन का असर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ लोग अभी भी बिना मास्क के सड़कों पर और बिना काम के सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं। वहीं अगर पुलिस की बात करते हैं तो पुलिस भी लगातार क्षेत्र में गश्त कर रही है और फायर कर्मियों द्वारा लगातार कुछ जगहों पर सैनिटाइजर किया जा रहा है। जी बिल्कुल, गोरखपुर से हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोरखपुर जाएंगे प्रवीण। गोरखपुर से क्या तस्वीरें और क्या कुछ ताजा हालात गोरखपुर में? मोनिका, कोरोना के बढ़ते हालात को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन की ऐलान की है। तो निश्चित रूप से गोरखपुर में भी, अगर हम बात करें गोरखपुर क्षेत्र की बात करें, तो गोरखपुर में भी लॉकडाउन है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लापरवाही, ग्रामीण क्षेत्रों में लापरवाही कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रही है। अगर मैं शहरी क्षेत्रों की बात करूं तो निश्चित रूप से आला दर्जे के जितने भी अधिकारी हैं वो बिना मास्क लगाए लोगों को बाकायदा पकड़ रहे हैं, उचित कार्रवाई कर रहे हैं। जो लोग बहुत ज्यादा बदतमीजी की बात कर रहे हैं उनके ऊपर चालान भी काटे जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर दूं निश्चित रूप से मोनिका, तो निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में काफी हद तक जो है लापरवाहियां देखने को मिल रही है। जहां तक खुले या बंद होने की बात कर दी जाए तो निश्चित रूप से यहाँ पे कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देख करके लोग उतनी ज्यादा जागरूक नहीं नजर आ रहे हैं जितने की पहले में। लोग काफी हद तक इसको लापरवाही के रूप में ले रहे हैं। मास्क लोग लगा रहे हैं लेकिन जुर्माने के डर से लगा रहे हैं। उनके अंदर खुद का ऐसा एक्साइटमेंट नहीं है, उनके अंदर खुद की इस डिजीज को लेकर के कोई डर नहीं है। जैसे लग रहा है कि उनके अंदर कोई भी इस कोरोना को लेकर के कोई खौफ नहीं है, कोई मतलब यूं कह सकते हैं कि किसी प्रकार की कोई भी खौफ उनके अंदर नहीं दिखाई दे रही है। जी मोनिका। बिल्कुल, आऊंगे आपके पास प्रवीण। रामेश्वरम गौतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार कासगंज से। रामेश्वरम, कासगंज के क्या हालात, तस्वीरें वहां की किस तरीके की नजर आ रही है? लॉकडाउन का कितना असर और जनता कितना सहयोग कर रही है सरकार का? जी मैं आपको बता दूंगा, कासगंज में जो है लॉकडाउन का असर तो देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ लोग अब भी लापरवाही कर रहे हैं। शहरी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर लॉकडाउन का असर दिखाई दे रहा है, और ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में लोग जो है कोरोना से भयभीत नहीं है और लॉकडाउन का पालन भी सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। वहीं अभी जनपद कासगंज में जो कोरोना से एक जो है व्यापारी नितिन गुप्ता की अभी कुछ मिनट पहले ही जो है उसकी मृत्यु हो गई है। आपको बता दें, व्यापारी थे और रामलीला मंच के ये जो है संयोजक भी थे, और इनकी अभी कुछ देर पहले ही कासगंज में कोरोना से मौत हुई है। हालांकि जिला अधिकारी ने साफ साफ निर्देश दिए हैं कि जो लॉकडाउन का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और वहीं पुलिस प्रशासन भी लगातार जो है जो फालतू लोग घूम रहे हैं या फिर बिना बेवजह ही घर से निकल रहे हैं उन पर लगातार जो है पुलिस प्रशासन नजर बनाए हुए है। जनपद कासगंज में अब तक जो है 58 से अधिक जो है 50 से अधिक जो है कोरोना के पॉजिटिव केस है। और जो है एक व्यक्ति को अभी कुछ देर पहले ही, जिनका नितिन गुप्ता नाम था, जो व्यापारी थे, उनकी मृत्यु हुई है। हालांकि लॉकडाउन का असर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में वो असर नहीं दिखाई दे रहा है। मोनिका जी। बिल्कुल, आऊंगे आपके पास रामेश्वरम। तो यहाँ पर लगातार हमारे रिपोर्टर्स फील्ड से जुड़े हुए हैं और तस्वीरें दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर आपको दिखा रहे हैं हम किस तरीके से लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है। जनता किस तरीके से प्रदेश सरकार की योजनाओं और गाइडलाइंस और तमाम जो प्रोटोकॉल यहाँ पर जारी किए गए हैं उनका पालन करती हुई नजर आ रही है। गोरखपुर से प्रवीण लगातार जुड़े हैं। प्रवीण, क्या ये वही उत्तर प्रदेश है जिसकी तारीफ WHO ने की थी, खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी कि कोरोना से जंग लड़ने में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश ने अपनी भूमिका दिखाई है उसकी तारीफ WHO ने की थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। फिर कहां पर, किस तरीके से, क्या चूक रह गई जो आज हम यहां खड़े हैं? उन राज्यों में हमारा नाम है जो जहां पर सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं कोरोना के। अभी मैं विगत एक महीने पहले की बात कर दूं तो निश्चित रूप से गोरखपुर में भी, जैसा आपने कहा कि हमारे उत्तर प्रदेश का WHO ने भी प्रशंसा की थी, तो निश्चित रूप से अभी मैं विगत एक महीने पहले की बात कर दूं
तो 1 महीने पहले हमारे गोरखपुर में अगर एक्टिव केसेस की संख्या की बात कर दी जाए तो 1 केसेस 2 केसेस या मैक्सिमम अंडर 5 हुआ करता था, या मैक्सिमम अगर बहुत ज्यादा एक्टिवेट अगर केसेस मिलते थे तो अंडर 10 मिला करते थे। लेकिन आज हालात ये है कि 800 से 900 केसेस लगातार पाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो शासन व्यवस्था है, जो प्रशासन व्यवस्था है, बहुत ज्यादा चुस्त और दुरुस्त दिखाई दे रही है, परंतु लोगों की लापरवाही इस कदर बढ़ रही है। मैं आपको बता दूं कि सड़कों पर लोग बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं। जहां तक हो रही है, मैं आपको बता दूं कि यहां तक केसेस देखे गए हैं कि लोग मजदूरी करने जा रहे हैं और जब प्रशासन उनसे पूछ रही है कि आप क्या करने जा रहे हैं तो लोग ये बता रहे हैं कि मैं दवाई खरीदने जा रहा हूं। लोग तरह तरह की बात बता, लोग कह रहे हैं बैंक जा रहा हूं। तो इस तरह की जब लापरवाही देखने को मिलेगी तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। कुल मिलाकर जब तक आम जनता सहयोग नहीं करेगी, यहाँ पर जागरूकता नहीं दिखाई जाएगी, समझदारी नहीं दिखाई जाएगी, तब तक यूं ही हम इन हालातों से लड़ते रहेंगे। और जरूरी हो जाता है कि लोग समझे कितना जरूरी है सावधानी बरतना और सतर्क रहना। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए।